अक्सर ऐसा होता है ना कि रात भर बस करवटें बदलते रहते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक अच्छी गहरी नींद वो तो जैसे कोई लग्जरी बन गई है। पर क्या इसका समाधान हमारी मॉडर्न आदतों में है? शायद नहीं। हो सकता है जवाब सदियों पुराने ज्ञान में छिपा हो। तो चलिए, आज हम मिलकर गहरी नींद के उसी प्राचीन रहस्य को खोजते हैं जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे। ये शब्द एक बहुत अमीर इंसान के हैं जो एक बौद्ध भिक्षु के पास मदद की उम्मीद में गया था। लेकिन सोचिए, क्या ये आवाज कहीं ना कहीं हम सबकी नहीं लगती? बस यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है, एक ऐसी परेशानी से जो आज दुनिया के हर कोने में हर किसी को महसूस हो रही है। वो अमीर आदमी सोच रहा था कि उसे शायद कोई झटपट समाधान मिल जाएगा, कोई दवा या कोई जड़ी बूटी। लेकिन भिक्षु ने उसे कुछ बिल्कुल अलग दिया। उन्होंने सुनाई एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें गहरी सुकून भरी नींद का असली राज छिपा हुआ था। और ये कहानी थी गौतम बुद्ध की। उनकी नींद इतनी गहरी, इतनी शांत होती थी कि वो अपने आप में एक रहस्य थी। भिक्षु ने बताया कि बुद्ध के सोने का जो तरीका था, उसी में उस अमीर आदमी की और शायद हम सब की परेशानी का असली हल छिपा है। जरा सोचिए, बुद्ध के एक शिष्य थे, आनंद। वो इस बात से हैरान रह जाते थे। उन्होंने करीब 20 सालों तक देखा कि बुद्ध रात में जिस पोजीशन में सोते थे, सुबह ठीक उसी पोजीशन में उठते थे। मतलब 1 इंच भी हिले डुले बिना। आनंद को देख के लगता था, क्या बुद्ध सच में सोते भी हैं या नहीं? तो आखिरकार एक रात आनंद से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा बुद्ध के सामने रख ही दी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपना राज खोला। उन्होंने कहा, आनंद, सवाल ये नहीं है कि शरीर हिलता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि शरीर स्थिर क्यों नहीं रह पाता। और देखिए, यही असली सच छिपा है। हमारे शरीर की बेचैनी का जो असली कारण है, वो है हमारे मन की बेचैनी। यहां पर ना 2 तरह की नींद का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है आम इंसान की नींद, जहां शरीर तो सोता है लेकिन मन बेचैन रहता है, करवटें बदलता है और हम लगभग बेहोशी की हालत में होते हैं। और दूसरी तरफ है एक जागृत व्यक्ति की नींद। उनका शरीर पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन वो अंदर से जागरूक रहते हैं, यहां तक कि वो अपने सपनों को भी चुन सकते हैं। तो कहानी सुनाने के बाद उस भिक्षु ने अमीर आदमी को समझाया कि उसकी गहरी नींद के रास्ते में 5 रुकावटें हैं। और मजे की बात यह है कि ये वही रुकावटें हैं जिनका सामना आज हम सब अपनी मॉडर्न जिंदगी में कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बेड का गलत इस्तेमाल। जब बिस्तर पे ही खाना खाया जाता है, लैपटॉप पर काम होता है या घंटों फोन स्क्रॉल होता है, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो बिस्तर को सिर्फ सोने की जगह मान ही नहीं पाता। और नतीजा, जब सोने की कोशिश करते हैं तो मन आराम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी रुकावट है एक फिक्स्ड रूटीन का न होना। सोचिए, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु हर रोज एक ही समय पर सोते और जागते हैं। इससे उनकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल सेट रहती है। और हम अक्सर देर रात तक जागते हैं, किसी भी समय सो जाते हैं, जिससे शरीर का पूरा नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। अब आती है तीसरी और शायद सबसे जरूरी रुकावट। वो है सोने से ठीक पहले हमारे ख्याल। पता है उस वक्त क्या होता है? हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह हो जाता है, एकदम खुला हुआ। तो हम जो भी चिंता, जो भी डर उसे देते हैं, वो उसे फौरन सोख लेता है और फिर वो उसी को हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। चौथी रुकावट है हमारे सोने का पोस्चर। भारत में सदियों से कहा जाता है कि सिर उत्तर दिशा में रखकर नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है, धरती का मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन पर असर डाल सकता है। और साथ ही अगर गद्दे या तकिए सही नहीं है और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, तो भी गहरी नींद आना मुश्किल है। और पांचवीं और आखिरी रुकावट है सोने से बिल्कुल पहले भारी खाना खाना। जब हम देर रात कुछ हैवी खा लेते हैं, तो हमारा शरीर आराम करने की जगह उसे पचाने की मेहनत में लग जाता है। मतलब जो एनर्जी शरीर को खुद को रिपेयर करने में लगानी थी, वो डाइजेशन में चली जाती है और नतीजा होता है एक बेचैन और थकाने वाली रात। तो सवाल यह है कि इन रुकावटों को दूर कैसे करें? असल में ये 5 प्रॉब्लम एक ही जड़ से जुड़ी हैं, मन की बेचैनी। इसीलिए भिक्षु ने कुछ बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल उपाय बताए। ये सिर्फ नींद लाने के तरीके नहीं हैं, बल्कि सोने से ठीक पहले मन को शांत करने के तरीके हैं। ये उपाय एक छोटे से सोने के रिचुअल जैसे हैं। सबसे पहले गुनगुने पानी से नहाएं, फिर कमरे में एक दिया या लैंप जलाएं रोशनी के लिए। कुछ मिनट के लिए बस चुपचाप बैठें, ध्यान करें और उन अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों जो ज़िंदगी में हैं। और आखिर में बस ये याद करें कि जीवन कितना छोटा है,
ये एक सोच ही हमें छोटी छोटी चिंताओं से आज़ाद कर देती है। तो अंत में हम घूम फिर कर उसी एक मूल विचार पर वापस आ जाते हैं। गहरी नींद का मतलब बेहोश हो जाना नहीं है। नहीं, ये एक कला है, शरीर को आराम देते हुए मन को जगाए रखने की कला। यही इस पूरी बुद्धिमानी का सार है। जैसा कि भिक्षु ने समझाया, जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तो शरीर अपने आप गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन चेतना यानी कि आप अंदर से जागरूक रहते हैं। जागरूकता एक जलते हुए दिए की लौ की तरह बिल्कुल स्थिर बनी रहती है। यही है असली सुकून देने वाली नींद। तो अगली बार जब सोने की तैयारी हो तो इस एक सवाल पर सोचा जा सकता है, क्या हो अगर नींद दिन भर की थकान से भागने का रास्ता ना हो, बल्कि अपने मन पर महारत हासिल करने का, उसे साधने का एक मौका हो? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।